जी नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम मेरे दोस्तों, मेरे छोटे छोटे चैम्प्स। चलिए हम लोग अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, जो टॉपिक हमारा बीच में छूट गया था। चलिए, तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे उस टॉपिक का नाम था नाउन। क्या था? नाउन। हालांकि नाउन का मैंने बेसिक स्टैंडर्ड की बात हम लोगों ने कर ली थी कि भाई नाउन हमारे 5 तरीके के होते हैं: प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल। लेकिन उसको जो मैंने क्लासिफाई किया था वो मैंने डायरेक्ट क्लासिफाई नहीं किया था, बल्कि मैंने नाउन को दो तरीके से क्लासिफाई किया था। सॉरी, एक सेकंड जरा होल्ड करेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। हमने उनको क्या किया था कि डायरेक्ट क्लासिफाई नहीं किया था, हमने उसको दो तरीके से क्लासिफाई किया था। पहला, हमने नाउन को काउंटेबल और अनकाउंटेबल कहकर हमने उसे क्या किया था, क्लासिफाई किया था। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? फिर काउंटेबल के 3 पार्ट्स होते हैं, अनकाउंटेबल के 2 पार्ट्स होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। चलिए, लेकिन अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा नाउन का स्टैंडर्ड मेथड है। कौन सा? जो हम लोगों को 10th की सीबीएसई में काम आने वाला है। भाई हम लोगों को ग्रामर समझ में नहीं आती, या ग्रामर हम लोगों का सबसे बड़ा इश्यू है, सबसे बड़ा मुद्दा है, तो यार क्यों नहीं आती? क्योंकि हम लोगों का बेसिक कमजोर होता है। तो ये है वो बेसिक, यहां से हमारा बेसिक कंप्लीट होगा। चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे नाउन को स्टैंडर्ड तरीके से हम लोग यहाँ पे क्लासिफाई करेंगे। तो नाउन को यहाँ से दो तरीके से क्लासिफाई किया गया। नाउन के 2 पार्ट्स होते हैं, पहला कौन सा? काउंटेबल। सेकंड वन कौन सा होता है? अनकाउंटेबल। काउंटेबल को भी मैंने दो तरीके से क्लासिफाई कर दिया था। पहले वाले का नाम हमने क्या डाला था? सिंगुलर। दूसरे वाले का प्लूरल। और यहाँ पर ये जो थर्ड वन हमारा जो सेपरेशन में है, जो अलग से दिखाई दे रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल। अब देखिए, इससे बच्चों हम लोगों को सीखने को क्या मिला? इससे हमें यह पता चल गया कि सर, अगर नाउन सिंगुलर आएगा तो वर्ब भी कौन सी आएगी? सिंगुलर आएगी। अगर नाउन हमारा प्लूरल आएगा तो वर्ब भी कौन सी आएगी? प्लूरल आएगी। और अगर नाउन हमारा अनकाउंटेबल आता है तब भी वर्ब हमारी कौन सी यूज की जाएगी? सिंगुलर इस्तेमाल की जाएगी। जैसे लाइक, अगर मान लीजिए अगर लिखा हुआ है राम, और अब मैं आपसे यहां पूछूं कि यहां बच्चों क्या आएगा, इज या आर, तो आप मुझसे क्या बोलेंगे? सर यहाँ इज आएगा। क्लियर हो गया? और यही अगर मैंने आपके सामने यहाँ लिख दिया, सर राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, और अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि अब बच्चों क्या आएगा? इज और आर, तो आप मुझसे क्या बोलेंगे? सर आर आएगा। बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है। लेकिन इसी जगह अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया नॉलेज, क्या लिख दिया? नॉलेज। और नॉलेज के बाद अब मैंने आपसे पूछा कि अब यहाँ क्या आएगा? इज या आर, तो यहाँ पर आएगा बच्चों इज। क्या आएगा? इज। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया, इस कॉन्सेप्ट की सीबीएसई में बहुत ज्यादा जरूरत है। भाई अगर नाउन सिंगुलर आएगा तो वर्ब सिंगुलर आएगी, नाउन अगर प्लूरल आएगा तो वर्ब प्लूरल आएगी, नाउन अगर अनकाउंटेबल आएगा तो वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर आएगी। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए हम इसके आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग बात करते हैं प्रोनाउन की। किसकी करते हैं? प्रोनाउन। चलिए बच्चों, कौन मुझे बताएगा कि भैया प्रोनाउन क्या होता है? अब सिंपल सी बात है भैया, देखो इसमें नाउन अगर आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं सर इसका कनेक्शन नाउन से जरूर होगा, इसीलिए तो इसमें आ रहा है प्रोनाउन। भाई हमारे मोहल्ले में अगर कोई लंबा लड़का पैदा होता है जिसकी हाइट लंबी होती है, तो हम लोग क्या कहते हैं? उसका नाम क्या रख देते हैं? भाई ये तो लंबू है। कोई छोटा है तो उसका नाम रख दिया छोटू है। कोई मोटा सा पैदा हो गया, भाई ये तो मोटू है। सेम इसी तरीके से अगर इसका नाम अगर प्रोनाउन रखा गया तो 110% सर इसका कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। इसमें नाउन आ रहा है, तो देखिए बच्चों, मेरी बात को याद रखना कि सर नाउन क्या होता है? एक रिप्लेसिंग वर्ड होता है। क्या होता है ये? एक रिप्लेसिंग वर्ड होता है। और किसको रिप्लेस करेगा ये? नाउन को रिप्लेस करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? याद रखना, जैसे मान लो अगर मैंने आपके सामने यहाँ लिख दिया कि राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, और अब मैंने अगर यहाँ पे राम की जगह मैं क्या इस्तेमाल कर लूं? ही इस्तेमाल कर लूं, तो ये जो वर्ड है वही हमारा क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोनाउन। क्या मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? ऐसे प्रोनाउन की जिन्हें की हमें जरूरत है सीबीएसई में, क्योंकि मैं टॉपिक को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, ना ही मैं प्रोनाउन को कई सारे उनके टाइप से क्लासिफाई नहीं करना चाहता। बड़ा सिंपली वे में बात करते हैं। भाई प्रोनाउन जो होता है वो हमारे 7 तरीके के होते हैं। पहला होता है ही, सी, इट, फिर होता है आई, फिर होता है यू, फिर होता है वी, और फिर होता है दे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बच्चों? चलिए, जिसमें ही, सी, इट को क्या माना गया? सिंगुलर माना गया। क्या माना गया? सिंगुलर। और यूवी देखो सर क्या माना गया? यूवी देखो प्लूरल माना गया। क्या माना गया? प्लूरल। और आई जो है इसको एक सेपरेट वर्ड कह दिया गया। इसको क्या किया गया?
इसको प्रेजेंट और फ्यूचर में, इसको प्रेजेंट और फ्यूचर में इसे प्लूरल माना गया और इसे पास्ट में इसे सिंगुलर माना गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ये तो भैया सब लोगों को पता होगा, हम लोग 10th CBSE के छात्र हैं तो हमें तो इतना पता होना ही चाहिए कि भैया ही का यूज हम लोग काय के लिए करते हैं? मेल के लिए करते हैं। भाई सी का यूज काय के लिए करते हैं? फीमेल के लिए करते हैं। क्लियर हो गया? सर इट का यूज हम लोग काय के लिए करते हैं? इसको नॉन लिविंग के लिए करते हैं। काय के लिए करते हैं? नॉन लिविंग के लिए। आई का यूज हम लोग खुद के लिए करते हैं, यानी स्पीकर जो होता है, जो बोल रहा होता है, ये स्पीकर के लिए आता है। यू किस लिए होता है? यू का यूज हम लोग लिसनर के लिए कर रहे होते हैं। भाई वी एक तरीके का ग्रुप होता है, लेकिन इस ग्रुप में आई भी इंक्लूड होता है। आई मींस स्पीकर भी इंक्लूड है। क्लियर? और अगर हम लोग बात करते हैं दे की, तो दे भी एक तरीके का ग्रुप है, लेकिन इस दे में हमारा स्पीकर इंक्लूड नहीं करेगा, हमारा यहाँ पर आई इंक्लूड नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, जिसे हम बोलते हैं वर्ब। क्या बोलते हैं? वर्ब। तो आप लोगों को ये तो पता होगा कि ये वर्ब क्या होती है ना? चलिए, तो वर्ब हमारी कुछ नहीं, वर्ब हमारी एक एक्शन वर्ड है। वर्ब हमारा क्या है? वर्ब हमारा एक एक्शन वर्ड है जो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जो एक्शन को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई बॉयज? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलिए अब लाइक जैसे हमने आपने तो सर बोल दिया कि वर्ब का मतलब होता है क्रिया। सर ये क्रिया किसको? एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। कौन सी? जैसे लाइक मैंने बोल दिया आना जाना, खेलना खाना पीना, सोना नहाना जागना, लिखना पढ़ना, उठना बैठना, मारना पिटना, ये सारी वर्ब होती है। ये सारी क्या होती है? वर्ब होती है। क्लियर? आपके द्वारा, मेरे द्वारा, हम सभी के द्वारा जो किया जाए वो क्या होता है? वही वर्ब होती है। क्लियर हो गया भाई? चलिए अब हम लोग बात करते हैं सर वर्ब जो है, सर वर्ब को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया। हालांकि मैं इसका स्टैंडर्ड मेथड नहीं पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं? बिल्कुल बेसिक। अब वर्ब को दो तरीके से बांट दिया गया, जिसमें पहली वाली का नाम रखा गया हेल्पिंग वर्ब। क्या रखा गया? हेल्पिंग वर्ब। क्लियर हो गया? और दूसरी वाली का नाम रखा गया भैया मेन वर्ब। क्या रखा गया? मेन वर्ब। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब हेल्पिंग वर्ब को हम लोग भैया हेल्पिंग वर्ब क्यों बोलते हैं? मेन वर्ब को भैया मेन वर्ब क्यों बोलते हैं? भाई सिंपल सा सीन है कि इसको हमने हेल्पिंग वर्ब इसीलिए बोला क्योंकि ये एक ऐसी वर्ब होती है जो हमारी मदद करती है, जो हमारी हेल्प करती है। भाई किस चीज में यार? यार ये मदद करती है हमारी सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने में, पहचानने में। क्लियर हो गया? लाइक जैसे अगर मान लो, अगर मैंने आपके सामने लिख दिया कि राम, अब मैंने यहां लिखा राम, राम के बाद अब मैंने यहां लिख दिया इज प्लेइंग हॉप स्कॉच, क्रिकेट, हॉकी, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। अब भाई यार नहीं, ये जो इज है, इज का मतलब क्या है यार? इसका कोई भी अर्थ थोड़ी ना होता है, इसका कोई मीनिंग थोड़ी ना होता है। सही बात तो ये है कि सर हेल्पिंग वर्ब का कोई काम नहीं होता। हेल्पिंग वर्ब का काम सिर्फ इतना सा है कि ये सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेगा, बस, और कुछ भी नहीं। क्लियर हो गया? इस से हमें ये पता चला कि हमारा ये जो सेंटेंस है वो कौन सा है? कॉन्टिन्यूअस का है। काय का है ये? कॉन्टिन्यूअस का। क्या मेरी बात समझ में आ गई भाई? तो हेल्पिंग वर्ब का नाम हेल्पिंग वर्ब इसीलिए डाला गया क्योंकि ये एक ऐसी वर्ब होती है जो सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। बहुत अच्छे। अब हम लोग बात करते हैं भैया किसकी? मेन वर्ब की। किसकी करते हैं? भाई इसका तो नाम ही मेन है। मेन मतलब क्या? मुख्य। मुख्य मतलब क्या? रियल वर्ब। कौन सी वर्ब? रियल वर्ब। ये है हमारी रियल वर्ब, ये है हमारी असली वाली वर्ब। भाई इसका अर्थ होता है लाइक अब मैंने आपके सामने बोल दिया प्ले, तो प्ले का मतलब क्या होता है? खेलना। भाई मैंने बोल दिया गो, तो गो का मतलब क्या होता है? जाना। भाई इसके बाद मैंने लिख दिया वॉच, तो वॉच का मतलब क्या होता है? देखना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इसी तरीके की ये जो वर्ब होती है इन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं? मेन वर्ब बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई बॉयज? चलिए अब इस टॉपिक को हालांकि मैंने इसीलिए बताया क्योंकि मैं इसको थोड़ा बहुत अच्छे से बताना चाहता था, बहुत वाइड बताना चाहता था, लेकिन थोड़ा टाइम की कमी है, तो हम लोग जल्दी से कंप्लीट करेंगे, है ना? जल्दी जल्दी सीखेंगे। और अगर कोई डाउट, अगर कोई क्वेरी, अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है
तो बॉयज प्लीज मुझे कमेंट कर देना, ऐसा कोई क्वेरी, ऐसी कोई क्वेश्चन या फिर ऐसा कोई कमेंट नहीं होगा जिसका मैं रिप्लाई ना करूं। क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग बात करते हैं भैया यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की। किसकी करते हैं? हेल्पिंग वर्ब की। क्लियर हो गया? अब हेल्पिंग वर्ब को भी यहाँ 3 तरीके से डिवाइड किया गया या क्लासिफाई किया गया। अब हेल्पिंग वर्ब में भैया 3 हमारी क्या होती है, मेन हेल्पिंग वर्ब होती है, जिनका नाम क्या डाला गया? बी डू हैव। क्या डाला गया? बी डू हैव। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आ गई ना? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है? चलिए, हालांकि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने आपको सिर्फ इसीलिए बताया क्योंकि इस पॉइंट के बारे में मैं आगे बात करने वाला हूं, लेकिन अभी नहीं, थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि मुझे इसे बहुत ही वाइड समझाना है। और पता, जिन टेंसों को आज तक आप लोग रटते रहे भाई, उन्हें रटना नहीं है यार। इंग्लिश में ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होता जिसका नाम बेफालतू में रखा गया हो। इंग्लिश में हर वर्ड का अर्थ है, हर वर्ड का मीनिंग है। इवन जिन टेंसों के नाम से आज तक आप लोग हेल्पिंग वर्ब को रटते आ रहे हैं, मदद करते आ रहे हैं, आज के बाद ऐसा आपको नहीं करना पड़ेगा। वाइड व्यू एकेडमी के साथ जुड़िए। जब तक आप वाइड व्यू एकेडमी से नहीं जुड़ेंगे तब तक आप मुझसे नहीं जुड़ेंगे, और मुझसे नहीं जुड़ेंगे तो ग्रामर आपको समझ में नहीं आएगी। क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा ये वर्ब हो गया। अगला वाला जो पार्ट है उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं भाई? एडजेक्टिव को हिंदी में हम लोग बोलते हैं विशेषण। क्या बोलते हैं? विशेषण। अब यार कि एडजेक्टिव सर हमारा क्या होता है? सर याद रखना, नाउन और प्रोनाउन, इन दोनों की क्वालिटी को जो डिनोट करेगा वही वर्ड हमारा क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। लेकिन हम लोग क्लास 10 की सीबीएसई के लड़के हैं, हम लोग यार चैम्प्स, आप लोग खुद सोच के देखो कि क्या हम लोगों को ये पढ़ना है? नहीं, एक्चुअली में हम लोगों को ये सीखना है। याद रखना, इंग्लिश में अगर ग्रामर में को अगर सीखना है तो ग्रामर में आप लोगों को 2 पॉइंट बहुत अच्छे से फॉलो करने पड़ेंगे। पहला, यार इंग्लिश में खेल कभी वर्ड का नहीं होता। इंग्लिश में वैल्यू कभी वर्ड को नहीं दी जाती। इंग्लिश में वैल्यू जब भी कभी किसी को दी जाती है तो वो प्लेस को दी जाती है। इंग्लिश में वर्ड का कोई महत्व नहीं होता, कोई इंपोर्टेंस नहीं होती भाई। यार याद रखो, वर्ड वही है। जैसे लाइक अगर मैंने बोल दिया स्मोकिंग, अब स्मोकिंग मेरा है क्या? एक वर्ब है। सबको पता है भाई, स्मोक करना, धूम्रपान करना, ये क्या होता है? एक वर्ब होती है। लाइक अगर मैंने आपके सामने अगर यहाँ लिख दिया कि ही इज स्मोकिंग, तो ये स्मोकिंग मेरा काय का काम कर रही है? तो वर्ब का कर रही है। लेकिन अगर इसी स्मोकिंग को अगर मैंने यहाँ स्टार्टिंग में लिख दिया और अगर अब मैं बोला कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू आवर हेल्थ, टू आवर हेल्थ, हमने कहा धूम्रपान करना भाई हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अब हमारा ये स्मोकिंग क्या है, तो ये स्मोकिंग हमारा वर्ब नहीं है, बल्कि ये स्मोकिंग हमारा नाउन है। क्या मेरी बात समझ में आ गई बॉयज? वर्ब नहीं है, नाउन है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब इसी को अगर मैंने इस तरीके से लिख दिया और अब मैंने बोला स्मोकिंग एरिया, क्या बोल दिया? स्मोकिंग एरिया। अब ये एरिया जो है, ये मेरा एरिया क्या हो गया भैया? नाउन हो गया। क्या हो गया? नाउन, क्योंकि जैसा आप लोगों ने कहा था कि इस दुनिया में सब कुछ नाउन है। क्लियर हो गया? अब ये जो स्मोकिंग आ रहा है, ये स्मोकिंग मेरा क्या है? तो ये स्मोकिंग बच्चों और कुछ नहीं, ये स्मोकिंग हमारा एडजेक्टिव है। क्या है हमारा? एडजेक्टिव। तो देखो बच्चों, वर्ड वही है, वही स्मोकिंग वर्ब है, वही स्मोकिंग नाउन है, और वही स्मोकिंग मेरा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो बच्चों याद रखना कि इंग्लिश में केवल वर्ड का नहीं होता। हम लोग आज तक कभी ग्रामर को नहीं सीख पाए या ग्रामर में हमेशा डिफिकल्टीज फेस करते रहे। तो क्यों? सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपको एक अच्छी फैकल्टी की तलाश थी, जो अब आकर पूरी हुई है मेरे रूप में। क्लियर हो गया? मजाक था। चलिए बॉयज स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश में केवल वर्ड का नहीं होता, प्लेस का होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, जिन बच्चों को ग्रामर सीखनी है वो याद रखना कि कोई भी टीचर अगर आपसे पूछ रहा है कि इंग्लिश क्या होती है, तो आप उसे कहेंगे सर इंग्लिश एक लैंग्वेज होती है, और इस लैंग्वेज को लिखने का जो तरीका होता है वो होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? जिसे आप लोग बचपन में पढ़ते आ रहे हैं। क्लियर हो गया? मेरी बात समझ में आ गई? और इससे ज्यादा बच्चों आप लोगों को कोई नहीं पढ़ा सकता। जिन बच्चों को ये क्लियर रहेगा उनके लिए ग्रामर बहुत ज्यादा इजी बना दूंगा, इतनी इजी बना दूंगा कि आप देखते ही एरर्स को क्रैक कर देंगे। ये वादा है मेरा। क्लियर हो गया?
मेरी बात समझ में आ गई? तो पहला पॉइंट ये कि इंग्लिश में खेल वर्ड का नहीं होता, प्लेस का होता है। दूसरा, इंग्लिश क्या होती है? SHVO। क्या होती है? SHVO। क्लियर हो गया? लेकिन अब सर आपने ही थोड़ी देर पहले कहा कि सर इंग्लिश में खेल वर्ड का नहीं होता, प्लेस का होता है, तो सर आप ही मुझे अब ये बता दीजिए कि एडजेक्टिव का इस्तेमाल अब हम लोग कहाँ करते हैं। तो ये आई ना मेन पॉइंट यार, अभी ये निकल गया है ना कि यार हम लोग एडजेक्टिव का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो ये बच्चों हम लोगों को पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव का यूज जब भी किया जाएगा हमेशा नाउन के पहले किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? नाउन के पहले। और ये हमारा एक रिमेंबर पॉइंट है। कौन सा? जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो कंप्लीटली नोट्स बना सकते हैं। क्लियर हो गया? लेकिन जुड़े रहिए और नोट्स बनाते रहिए। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा एक रिमेंबर पॉइंट है। इसे हमेशा याद रखना कि नाउन के पहले जो वर्ड आएगा वो एडजेक्टिव कहा जाएगा, जिसे टीचर आज तक आर्टिकल के नाम से पढ़ाते रहे। मैंने अगर आपके सामने यहां लिख दिया अ पेन, क्या लिख दिया? अ पेन, तो ये पेन मेरा क्या है? ये पेन मेरा एक नाउन है। और नाउन के पहले ये जो आर्टिकल आ रहा है, जिसे ग्रामर में एक अलग से सेपरेशन टॉपिक बना दिया गया। बच्चों याद रखना कि ये कोई आर्टिकल नहीं, एक्चुअली में ये भी एक एडजेक्टिव है। वो बात अलग है कि इसका एक आर्टिकल नाम दे दिया गया, लेकिन नहीं, ये भी एक एडजेक्टिव है। टीचर आपको आज तक आर्टिकल नाम से पढ़ाते रहे, भाई ये आर्टिकल है, भाई ये आर्टिकल है, लेकिन नहीं, ये आर्टिकल नहीं, ये भी एडजेक्टिव है। अरे इतना ही नहीं, अब अगर इसकी जगह अगर मैंने लिख दिया माई पेन, तो मैंने आपसे कहा कि बच्चों एक बात बताओ, ये माई मेरा क्या है? ये माई भी मेरा एडजेक्टिव है। ये पेन, क्योंकि मेरा पेन क्या था? पेन मेरा एक नाउन था। टीचर जिसे आज तक आपको डिटरमिनर्स के नाम से पढ़ाते रहे, एक्चुअली में कोई डिटरमिनर्स नहीं होता बच्चे। डिटरमिनर्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। लाइक अगर मैंने आपके सामने अगर यहाँ पे लिख दिया सम बॉयज, क्या लिख दिया? सम बॉयज। अब मुझे पता है कि सर बॉयज हमारा क्या है? बॉयज हमारा नाउन है। तो ये जो मेरा सम है, ये मेरा सम क्या हो गया? ये सम भी मेरा एडजेक्टिव हो गया। क्लियर हो गया बॉयज? तो यार ना आर्टिकल, डिटरमिनर्स, पजेसिव केसेस, डिग्रीज, ये सारे पार्ट क्या होते हैं? एडजेक्टिव के होते हैं। आपको तो बस बच्चे कंटेंट को याद रखना है। जो बच्चे रटते हैं ना वो नहीं सीख पाते, लेकिन जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो जरूर सीखते हैं। क्लियर हो गया बॉयज? तो याद रखना एडजेक्टिव, सर एडजेक्टिव का यूज हमेशा कहां किया जाएगा? नाउन के पहले, नाउन के पहले, नाउन के पहले। क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग बात करते हैं सर एडवर्ब की। किसकी करते हैं? एडवर्ब। अब सर ये एडवर्ब क्या होता है? अब हमारा ये एडवर्ब क्या होता है? तो देखो बच्चों, एडवर्ब हमारा दो वर्ड से मिलकर बना एक एड और एक वर्ब। क्लियर हो गया? एक्चुअली में ये कोई एड नहीं लिखा था, ये लिखा हुआ था एडजेक्टिव। क्या लिखा था? एडजेक्टिव। और ये जो है ना, ये तो है ही वर्ब। तब इन दोनों को जब मिला दिया गया तो हमारा एक नया पार्ट्स ऑफ स्पीच बना, जिसका नाम रखा गया एडवर्ब। क्या रखा गया? एडवर्ब। अच्छा, आप लोगों को पता है एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। भैया ये क्रिया विशेषण क्यों कहा गया? इसीलिए तो कहा गया क्योंकि वर्ब को हिंदी में क्रिया बोलते हैं और एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण बोलते हैं। इन दोनों को जब मिला दिया गया तो हमारा एक नया टॉपिक बना, एक नया नाम बना, जिस नाम को रखा गया एडवर्ब। क्या रखा गया? एडवर्ब। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं है सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप ये बताइए कि एडवर्ब होता क्या है। तो कई सारी किताबों में आपको ये लिखा गया होगा या ये बताया गया होगा कि अ वर्ड दैट क्वालिफाइज द वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। नहीं यार, सर याद रखना कि वर्ब की विशेषता बताने वाला शब्द एडवर्ब होता है। नहीं, ये नहीं होता है जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा, जो वर्ब को डिनोट करेगा। नहीं, न केवल वर्ब को, बल्कि आपको आज के बाद ये कहना है सर नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर, नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी बचे जितने भी वर्ड हैं, चाहे वो वर्ब हो, चाहे वो एडजेक्टिव हो, चाहे वो खुद एडवर्ब हो, चाहे वो प्रीपोजिशन हो, चाहे वो कंजक्शन हो, और चाहे वो इंटरजेक्शन हो, या फिर कोई भी सेंटेंस ही क्यों ना बनना रहे, अगर इन सारे लोगों को अगर कोई क्वालिफाई कर सकता है तो पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में सिर्फ भाई इसी बंदे में दम है, जिस बंदे का नाम है
एडवर्ब क्या है? एडवर्ब। क्या मेरी बात समझ में आ गई बॉयज? क्लियर हो गया? इस एडवर्ब की एक्चुअली में दो क्वालिटी है। कितनी क्वालिटी है? दो। मैंने आपसे कहा था कि हर इंग्लिश में खेल का होता है, प्लेस का होता है, तो भैया एडवर्ब का भी एक प्लेस है। एडवर्ब का क्या प्लेस है सर? सर एडजेक्टिव का यूज तो नाउन के पहले होगा। हमने कहा बिल्कुल सही है। सर एडवर्ब का यूज कहाँ होगा? तो हमने कहा भैया एडवर्ब जिस वर्ड की विशेषता बताएगा उसी के पास रखा जाएगा। चाहे वो वर्ब हो तो वर्ब होगा तो भैया एडवर्ब के आने के चांस दो जगह हैं, या तो वर्ब के पहले या वर्ब के बाद। क्लियर हो गया? तो याद रखना कि एडवर्ब जिस वर्ड की विशेषता बताएगा उसी के पास रखा जाएगा, या तो आगे या फिर पीछे। क्या मेरी बात समझ में आ गई बॉयज? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया सी डांस्ड और फिर उसके बाद मैंने यहाँ लिखा ब्यूटीफुली। क्या लिख दिया? ब्यूटीफुली। तो ये जो हमारा ब्यूटीफुली नाम का ये जो वर्ड है ना, ये हमारा क्या है? ये हमारा एडवर्ब है। ये हमारा क्या है? एडवर्ब। तो एक बात को हमेशा याद रखना, एडवर्ब इंग्लिश में केवल वर्ड का नहीं होता बच्चों, प्लेस का होता है ना। और एडवर्ब जिस वर्ड की विशेषता बताएगा उसी के पास रखा जाएगा, या तो आगे रखा जाएगा या उसके पीछे रखा जाएगा, लेकिन रहेगा बिल्कुल भैया पास में। कहाँ रहेगा? पास में। क्या मेरी बात यहाँ तक क्लियर हो चुकी है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे, जिस टॉपिक का नाम है प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? एक्चुअली में क्या हुआ ना बच्चों, जल्दी जल्दी के चक्कर में थोड़ा स्लाइड्स या वीडियोस नहीं बना पाए, मैं डायरेक्टली आप लोगों के सामने पेन लेकर आ गया, डायरेक्टली लिख पढ़ा रहा हूँ। कोई अगर दिक्कत हो, कोई क्वेरी हो तो डायरेक्टली पूछ सकते हैं ना। चलिए प्रीपोजिशन की बात हम लोग करते हैं। तो प्रीपोजिशन भी भैया दो वर्ड से मिलकर बना, एक था प्री और एक था पोजिशन। सही है कि नहीं? क्लियर हो गया? अब प्री को हम लोग क्या बोलते हैं? बिफोर। प्री को हम लोग क्या बोलते हैं? बिफोर। भैया हम लोग 10th में जब होते हैं, तो अब हम आप लोग 10th के स्टूडेंट, तो सबको पता है कि भैया 10th के पहले क्या होगा? बोर्ड के पहले क्या होगा? प्री बोर्ड। क्या होगा? प्री बोर्ड। यूपीएससी देने जाते हैं तो पहले क्या देते हैं? प्री देते हैं, प्रीलिम्स देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग मेंस देते हैं। तो यार ना प्री का मतलब होता है पहले, और पोजीशन को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, या फिर इसको हम लोग नाउन भी बोल सकते हैं। तो याद रखना बच्चों, ऑब्जेक्ट के पहले या किसी नाउन के पहले ये जो छोटे छोटे वर्ड जो होते हैं, जिन्हें हम लोग एट, इन, ऑन, ऑन टू, इन टू, एबव, एमंग, बिटवीन। क्लियर हो गया? ये कईयों सारे वर्ड होते हैं, बहुत सारे वर्ड होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं सर? प्रीपोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये छोटे छोटे जो वर्ड होते हैं इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन बोलते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर हो गया? अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज मेरी बात को सुनते रहिए। प्रीपोजिशन को बेटा याद रखना कि हिंदी में हम लोग बोलते हैं संबंध सूचक। क्या बोलते हैं? संबंध सूचक। अच्छा, आप लोगों ने हिंदी में एक टॉपिक पढ़ा है कारक, बिल्कुल सुना होगा, पढ़ा भी होगा। तो वहां पर आप लोगों ने एक नियम सुना होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबोधन का की के। ये सुना है ना नियम? एक्चुअली में जिसे हम लोग हिंदी में कारक कहते हैं ना, उसे हम इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ये जो प्रीपोजिशन है वो काम क्या करता है? एक्चुअली में सर इसका काम सिर्फ इतना है कि ये एक नाउन का दूसरे नाउन से, या एक प्रोनाउन का दूसरे प्रोनाउन से क्या करता है? संबंध बताता है। इसीलिए तो इसे इंग्लिश में हम लोग संबंध सूचक कहते हैं। क्या बोलते हैं? संबंध सूचक। ये संबंध बताता है, रिलेशन बताता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? जैसे मैं कहाँ रहता हूँ भैया? मैं दिल्ली में रहता हूँ, आई लिव इन दिल्ली। तो यार ना कि ये मैं कहाँ रहता हूँ? दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन इस बात को बताने वाला कौन? ये इन, क्योंकि हम मुझे और दिल्ली को अगर कोई कनेक्ट कर रहे हैं तो कौन कर रहे हैं? इन कर रहे हैं। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर प्रीपोजिशन चैप्टर में अगर मुझे कुछ पढ़ना है तो क्या पढ़ना है सीबीएसई पे? भाई यार ना कि हम लोगों को प्रीपोजिशन में अगर कुछ पढ़ना है तो वो पढ़ना है फिक्स्ड प्रीपोजिशन। क्या पढ़ना है? फिक्स्ड प्रीपोजिशन। या फिर हम लोग इसमें जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब। क्या पढ़ेंगे? फ्रेजल वर्ब। क्लियर हो गया? ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दोनों चीजें हम लोगों को आगे चल के पढ़ने को मिलेंगी। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए अब हालांकि मैं इसके बारे में भी बाद में ही बात करूंगा, है ना।
चलिए अगला वाला जो टॉपिक है उसे हम बोलते हैं कंजक्शन। क्या बोलते हैं? कंजक्शन। कंजक्शन को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजक। क्या बोलते हैं? संयोजक। या फिर इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसे हम बोलते हैं कनेक्टर। क्या बोलते हैं? कनेक्टर। सो सिंपल सी बात है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कोई दो पार्ट है भाई, उनको आपस में रिलेट करने वाला जो वर्ड होता है ना उसे हम लोग बोलते हैं कनेक्टर, उसे हम बोलते हैं कंजक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ गई? जैसे मान लीजिए कि ही एंड शी। अब मुझे पता है सर ही को और शी को अगर किसी ने जोड़ दिया तो जोड़ने वाला कौन था? एंड। और यही एंड हमारा क्या है? कंजक्शन। ये एंड हमारा क्या है? कंजक्शन। क्लियर हो गया? तो कईयों तरीके के वर्ड होते हैं, जैसे आपने सुना होगा एंड सुना है, बट सुना है, बिकॉज सुना है, आपने अनटिल सुना है, आपने अनलेस सुना है। तो आपने कईयों सारे वर्ड्स को सुना होगा। ऐसे ही छोटे छोटे वर्ड्स हमारे क्या होता है? कंजक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? कंजक्शन, जो दो सेंटेंसों को या दो वर्ड्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। चलिए एक हमारा लास्ट बचता है, उस बंदे का नाम है इंटरजेक्शन। क्या है? इंटरजेक्शन, जिसे हम हिंदी में विस्मयादि बोधक भी कहते हैं। भैया इंटरजेक्शन क्या होता है? सर सिंपल सी बात है कि आपने ना कुछ सोचा ना कुछ समझा, अचानक से आपके मुंह से कुछ निकल गया, अचानक से आपके मुंह से कुछ वर्ड्स निकल गए, कुछ फीलिंग्स आपकी बाहर आ गई, तो उन्हीं को हम लोग बोलते हैं कंजक्शन, वो इंटरजेक्शन सॉरी। लाइक ओ, लाइक ओ, आ, होर्रा, अलास, ये कई तरीके के वर्ड होते हैं, ये कई तरीके के वर्ड होते हैं जिन्हें हम लोग क्या बोल रहे होते हैं? इंटरजेक्शन बोल रहे होते हैं। क्लियर? जैसे एक एग्जांपल में मैं लिख ही देता हूँ। ओ, अब अचानक से आप सब्जी काट रहे थे लेकिन आपकी उंगली कट गई, तो आपने बोला ओ आई हैव कट माय फिंगर, आई हैव कट माय फिंगर, मेरी उंगली कट गई यार। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ये जो हमने सरप्राइजनेस के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया है ओ, तो यही हमारा क्या है? यही हमारा इंटरजेक्शन शो करता है। क्लियर हो गया? तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों के पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हुए। हालांकि अगर कोई भी डाउट, कोई क्वेरी आ रही हो सकता है कि आपको सर ने थोड़ा जल्दी पढ़ा दिया, तो कोई टेंशन नहीं लेना, मैं आपके साथ ही हूँ। मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, आपके सारे कमेंटों के जवाब दूंगा मैं। क्लियर हो गया? चलिए बॉयज, तो यहीं पर मैं अपनी इस क्लास को खत्म करता हूँ। कल हम लोग इसी सेम टाइम पर फिर दोबारा मिलेंगे और फिर से क्लास 10th का फर्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पे समझाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। कल मैं आप लोगों की फर्स्ट क्लास लेके आऊंगा, आप लोगों की लिटरेचर की। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, बाय बाय।